गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं एक पोस्टर जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप एनिमेट करें एक शू को। तो चलिए सबसे पहले हम एक कंपोजिशन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक कंपोजिशन बनाने वाले। कंपोजिशन का साइज मैं यहाँ लूंगा 2560 इंटू 1440। ये मेरी 1440 पिक्सल्स की कंपोजिशन है। तो चलिए इसको ओके करते हैं। यहाँ पे मेरी कंपोजिशन बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा कुछ एलिमेंट्स, लाइक मुझे क्या क्या चीज़ें दिखानी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेके आऊँगा एक शू, जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक शू को लिया है जो मेरा सेंटर ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, ये सेंटर लाइन हो चुका है। अब मुझे इसके साथ चाहिए रहेगा एक सॉलिड, जो कि एक बैकग्राउंड की तरह रहेगा मेरे लिए। तो मैं इसे नीचे लेके आता हूँ लेयर में। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास दो चीज़ आ गई हैं। एक शू आ गया है और यहाँ पे शू का जो कलर है वो येलो है सामने से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे लेते हैं, तो सॉरी, तो मैं यहाँ पे जाके सॉलिड कलर का कलर चेंज करूँगा कंट्रोल शिफ्ट वाई से, और इससे मैं दे दूँगा थोड़ा सा पिंकिश रेडिश कलर, या अब मोस्ट प्रोबेबली आप ब्लू कलर के साथ भी जा सकते हैं। ब्लू कलर भी ऑल्सो, इट्स ऑल्सो गुड। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ब्लू कलर बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा कुछ शेप्स, लाइक सबसे पहले मैं इसके लिए एक शेडो ले लेता हूँ। तो शेडो के लिए मैं क्या लूँगा, एक एलिप्स टूल लूँगा और यहाँ से फिल करूँगा एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को मैं रेडियल करूँगा और इस पे से जाके मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे जो कलर रखना है वो ब्लैक रखना है और सेकंड वाला भी ब्लैक रखना है। बट यहाँ पे बात आएगी दूसरी वाली। तो इसमें मैं ये करने वाला हूँ कि इसमें जो सेकंड वाली है इसकी ओपेसिटी को मुझे करना है चेंज। मैं इसे डिलीट करता हूँ, एक सिंगल ही रखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा ब्लैक कलर को और इसे थोड़ा सा छोटा करके नीचे ले आते हैं। परफेक्ट, इसकी ओपेसिटी से थोड़ा प्ले करें। परफेक्ट, अब मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से कि मुझे कितना चाहिए है। इसे इन्वर्ट कर लेते हैं पहले। मैं एक्चुअली इससे 100 करूँगा और इससे 0 करूँगा। ठीक है, जिससे कि हमारे पास एक रेडियल सा शेडो आ चुका है। और शेडो को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँगा, जिससे कि मुझे थोड़ा ब्लर सा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसे लेके आता हूँ लेयर के पीछे और इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, जिससे कि ये थोड़ा सा नीचे साइड आ जाए, और इसे थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, इसका मैं एंकर पॉइंट चेंज करके थोड़ा सा सामने ले आता हूँ। परफेक्ट, अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ इस टाइप का एलिमेंट आ चुका है। इसे थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे मैं फैलाऊंगा हल्का सा, और ट्रांसपेरेंसी की मदद से मैं इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूँ। हल्का सा शेडो दिखाना है मुझे। ओके, ठीक है, और इस पे हम लगा देते हैं गॉसियन ब्लर। आप जितना गॉसियन लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। आपका एक एलिमेंट आ चुका है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूँगा लाइंस। तो लाइंस के लिए मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ एक एलिप्स टूल, और यहाँ पे मैं एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। सर्कल में मैं ये करूँगा कि इसका फिल पूरा मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, फिल को क्लोज करूँगा, और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लूँगा व्हाइट कलर में या फिर ऑरेंज कलर, थोड़ा पंची कलर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं ऑरेंज कलर के साथ जाऊँगा। स्ट्रोक की विड्थ रखूँगा मैं अराउंड 10 to 15। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने शेप लेयर ले लिए। शेप लेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे ग्लो डालूंगा। यहाँ पे ग्लो डाल देते हैं और ग्लो का रेडियस में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ा के इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डिजाइन हमारे पास पैटर्न में आ चुका है। इसी टाइप से मैं और भी क्रिएट करूंगा। मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसी को साइड में थोड़ा सा खिसका लेते हैं। परफेक्ट, और इसका साइज थोड़ा छोटा करके इसे साइड से लेके आते हैं फ्रेम के अंदर। इसे और थोड़ा छोटा करके लेके आएंगे हम यहाँ पे। परफेक्ट, अब इसी के साथ में यहाँ पे एक दो टेक्स्ट और लेके आता हूँ। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ लेयर को और इसे नीचे रखता हूँ।
आप चाहे तो इसे इसके अंदर भी डाल सकते हैं, शू को इसके अंदर साइड रखते हैं और इससे थोड़ा सा ऐसा रखेंगे जैसे कि ये इसके अंदर से निकला हो। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है मास्क की। चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे एक शेप लेयर के ऊपर मास्क लगाना है। तो मास्क लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और आप ये सेकंड ऑप्शन देख रहे होंगे, दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक स्टार और एक सर्कल। तो ये से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मास्क क्रिएट करेंगे मुझे जितना चाहिए। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। परफेक्ट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा मास्क आ गया। तो मुझे यहाँ पे M दबा के मास्क के अंदर जाना है और उसे इन्वर्ट कर, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब जैसा भी आप मास्क को अब यहाँ से एडजस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ये ऐसा लगे इसके अराउंड घूमा है। परफेक्ट, तो अब यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एक सर्कल के बाहर। अब इसे मैं यहाँ से पेरेंट कर देता हूँ शू के साथ में। तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी शू लेयर है तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। और ये लेयर जो है ये शैडो है तो मैं इसे शैडो रीनेम कर देता हूँ। और ये जो है ये सर्कल्स हैं तो इसे सर्कल 1 दे देता हूँ मैं, सर्कल 1। और जो सेकंड वाला सर्कल है इसे सर्कल 2 दे रहा हूँ मैं, सर्कल 2। ठीक है, परफेक्ट। और लास्ट वाली जो लेयर है ये एक सर्कल मिडिल ले लेते हैं, इसको हम मिडिल सर्कल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा कलर के हिसाब से, ऑरेंज कलर में और इससे भी थोड़ा ऑरेंज कलर में। जो शैडो है, शैडो को मैं करूँगा यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे ये करना है कि मुझे एक टेक्स्ट लेना है अपने शू के पीछे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और टेक्स्ट लेयर लेके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरा नाइकी का शूज है। तो मैं नाइकी, इसे मैं सेंटर में लेके आऊँगा और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। परफेक्ट, इसे मैं अकीरा दे रहा हूँ, अकीरा एक्सपेंडेड, ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है। और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसे मैं सेंटर लाइन कर दूंगा और इसी के साथ में इसे पीछे लेके आऊँगा जस्ट शू लेयर के साइड। और इसका हम कलर चेंज करके वाइट दे देते हैं। परफेक्ट, अब यहाँ पे कुछ मिसिंग सा लग रहा है। मिसिंग सा ये है कि जो हमारा शू है, शू एक शैडो पीछे साइड में पोर्ट्रे नहीं कर रहा है, शैडो एक पीछे साइड में बना नहीं रहा है। तो हम इस पे एक इफेक्ट लगाएंगे, ड्रॉप शैडो। यहाँ ड्रॉप शैडो लगा दिए, थोड़ा सा इसे पीछे डिस्टेंस बनाएंगे, पीछे कर देंगे। कैपेसिटी आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 70 के अप्रॉक्स रखूँगा। अब यहाँ पे मुझे एक नाइकी का शू मिल गया है, एक नाइकी का टेक्स्ट मिल गया है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी ड्रॉप शैडो लगा सकते हैं। इस पर ड्रॉप शैडो दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा खुल गया है अच्छा सा। थोड़ा सा शैडो मैं यहाँ पे कम करूँगा। परफेक्ट, एक नाइकी मैं ये ले रहा हूँ टेक्स्ट और इसी को मैं एक डुप्लीकेट करूँगा और पीछे वाला जो नाइकी है इसे हम बड़ा करके पीछे लेके इसे ट्रांसपेरेंसी से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा हल्का सा, कि मेरा नाइकी ज़्यादा दिखना भी नहीं चाहिए और मुझे इतना शो भी नहीं करना है नाइकी। परफेक्ट, अब इसे नाइकी शू के साथ में सर्कल को पिछले आता हूँ मैं, जो सर्कल 1 और 2 है, सर्कल 1 और 2 को पीछे रखने वाला हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा थोड़ा सा डिजाइन रेडी हो चुका है। अब मुझे ये करना है कि जब मेरा एक बेस बनता है जहाँ पे भी मैं एक शू रखता हूँ, तो वो शू रखा हुआ है उसे एक रिफ्लेक्शन आना चाहिए नीचे, जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छा सा फील देगा रिफ्लेक्शन वाला। तो यहाँ पे हम प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आप प्लगइन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बेसिकली बता रहा हूँ कैसे बना सकते हैं आप इसको। मैं शू को ही डुप्लीकेट करूँगा और शू
1 जो है इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और इसे फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, परफेक्ट। और इस पर मैं मास्किंग करूँगा। तो मास्किंग करने का एक सिंपल फंडा है, आप रेक्टेंगल ले लीजिए और रेक्टेंगल से ला के आप इस पर मास्क बना लीजिए और इसी के साथ में आप कंट्रोल टी दबा के इसे एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे मैं फेदर बढ़ाऊंगा, तो फेदर बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं एफ जैसे दबाएंगे आपको फेदर का ऑप्शन मिलेगा। तो जितना फेदर बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी भी आपकी इससे कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इससे मैं ट्रांसपेरेंसी के थ्रू थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा हल्का सा, परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि लाइक छोटे एलिमेंट्स होते हैं कुछ कुछ, तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देने वाला हूँ स्मॉल एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट लेता हूँ जो मैं लिख सकूँ। मैं यहाँ पे ब्रांडेड लिख देता हूँ या फिर अर्बन कलेक्शन लिख देता हूँ, अर्बन। तो इसे मैं थोड़ा छोटा करके सेंटर में ले आऊँगा। जब आप टाइपोग्राफी यूज करना चाहें तो आप ऐसा करिए कि 2 फॉन्ट्स के पेयर को एक कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करिए। लाइक मैं यहाँ पे पॉपिंस के साथ में इसे यूज कर रहा हूँ, तो पॉपिंस यहाँ पे मैं थिन ले रहा हूँ लाइट में और इसे मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ, परफेक्ट। और इसी के साथ मैं इसका थोड़ा साइज छोटा करने वाला हूँ, ठीक है। इसी पे मैं थोड़े से ड्रॉप शेडो दे दूंगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आ चुकी है हमारे पास एलिमेंट्स में। स्मॉल एलिमेंट्स जो है इसमें थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा हिल गया एक्चुअली, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनिमेशन करने के लिए क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छे से मैं बता सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रोक लिया है ऑरेंज कलर से, इसका मैं स्ट्रोक में जाके अंदर प्रॉपर्टीज को थोड़ा चेंज करूँगा, जिससे कि ये होगा कि थोड़ा मैं इसे और अच्छे से दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बट कैप को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा राउंड कैप पे और इसके ऊपर मैं एडजस्ट करूँगा ट्रिम पाथ जो, तो चलिए लगा लेते हैं यहाँ पे ट्रिम पाथ मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे छोटा करूँगा, परफेक्ट। एंड टाइम यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो अब इसी के साथ मैं ऑफसेट लूंगा यहाँ पे और ऑफसेट को मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे 2 साइकिल का, राउंड 2 साइकिल्स में यूज कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास 2 चीजों में एनिमेशन आ रहा है, देखिए। अब यहाँ पे मुझे एक एनिमेशन को खत्म भी करना है, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं इसे कम्प्लीटली यहाँ पे डन कर रहा हूँ और इससे मैं यहाँ से कर दूंगा इजी ईज। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, परफेक्ट। अब जो हमारा ये एलिप्स टूल है इसे मैं थोड़ा सा अलग से डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स को लेके आऊँगा, लाइक मुझे थोड़ा सा शेप लेयर पे और काम करना है, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं हम लोग। लाइक मेरे पास नाइकी का यहाँ पे टेक्स्ट है, मैं इसे फिर से डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे इसे दे देता हूँ मैं स्नीकर्स, इसे मैं छोटा करता हूँ और सेंटर में लेके आता हूँ, इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से कंट्रोल करके 100 कर देता हूँ। और आप अगर इस पे कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं, लाइक हमारे पास येलो कलर है तो मैं यहीं से कलर उठाऊंगा, जैसा भी आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे येलो कलर है तो मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली हमें थीम ऐसी बनानी है जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करके दूसरे को क्लियर करे, परफेक्ट।
अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 3D एनिमेशन। ये हमारा थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेक्सचर लेके आ गया हूँ। इस समय कंट्रोल अल्ट कंट्रोल जी से एच से कन्वर्ट कर लेता हूँ एक फ्रेम, फुल फ्रेम में। अब यहाँ पे मैं इसे जाऊँगा और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए आप थोड़ा सा आपको इसमें ग्रेंजी टेक्सचर मिलेगा। तो अब बात आती है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। ये हमारा बन चुका है थोड़ा पोस्टर। इससे मैं शू की कॉपी बना रहा हूँ, कंट्रोल डी से मैं इसे शू की कॉपी बनाऊंगा। इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और पीछे टेक्सचर में रखने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके इसे रोटेट कर देता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और इसे लेके जाता हूँ मैं पीछे जस्ट टेक्सचर के ऊपर, और इसे थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी से प्ले करके मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर, जैसा भी आप चाहें। आप इसे रोटेट करना चाहें तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका शू का थोड़ा टेक्सचर विजिबल रहे। परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ कैमरा। तो कैमरा ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से या फिर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करके मुझे यहाँ कैमरा लाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 व्यूज सेट कर ले रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। तो चलिए यहाँ पे कैमरा लेके आते हैं। यहाँ से मैं 35mm का सिलेक्ट करूँगा जो मेरा प्रीसेट है। सारी लेयर्स को मैं यहाँ पे 3D कन्वर्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट। यहाँ पे कस्टम व्यू 1 सेट करूँगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि जो सारी लेयर्स जो हैं, सारी लेयर्स को एक 3D इन्वायरमेंट में मुझे जमाना है। जमाना मीन्स अरेंज करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे अरेंज करें। आपको जो Z एक्सिस है उससे प्ले करना है बस। तो देखते हैं कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं, एक एक डिस्टेंस के ऊपर सारी चीज़ों को अरेंज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें 350 पे है तो कुछ उसके पीछे रहे, कुछ उससे आगे रहे। तो मैं यहाँ पे 350 की जगह 400 भी कर सकता हूँ, 400 की जगह 200 भी कर सकता हूँ। तो आप इसको अरेंजमेंट चेक करिए। तो यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड है, इसे भी टेक्सचर है उसे पीछे कर देता हूँ। थोड़ा सा टेक्सचर मैंने पीछे कर दिया है। जो शू की लेयर है इसे भी मैं थोड़ा सा प्ले करके आगे पीछे कर देता हूँ। यहाँ पे अराउंड मैं 300 करूँगा। इसी के साथ में जो सर्कल लेयर है, सर्कल 2, सर्कल 1, इन सबको भी ले लेता हूँ। इनकी पोजीशन में अराउंड 280 रखूँगा, 270 रख लेते हैं। यहाँ पे मैं ठीक है, यहाँ पे मैं 250 देता हूँ। अब बात आती है शेडोज़ की। शेडो मेरे साथ नाइकी के शू के साथ में ही है तो मैं इसे उसी के साथ जाने दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं एम्प्टी लेयर को हटा देता हूँ यहाँ से। स्नीकर्स हैं, स्नीकर्स के ऊपर मैं नाइकी के साथ में इसे अरेंज करूँगा। इसकी वैल्यू मैं रखूँगा अराउंड 200। और जो स्नीकर्स का टेक्स्ट है हमारा, इसे मैं कर दूंगा 180। परफेक्ट। आप चाहें तो ये एक फाइनल वैल्यूज़ नहीं है, बट आप इसे आगे और अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 150 दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी अरेंज कर लेते हैं इसे 100 दे देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया है। मेरा कैमरा ही सामने ही है। तो एक जो आपके पास में जो राइट व्यू आ रहा है, आप उस पर ये चेक करेंगे कि हमारा फाइनल आउटपुट दिख कैसा रहा है। और जो हमारी लेफ़्ट वाली विंडो, उसमें हम अरेंजमेंट करेंगे 3D लेयर्स का। तो आप समझ पा रहे होंगे, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कैसे कैसे हम चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरा की बेसिक सेटिंग्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फोकस डिस्टेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखूँगा और डेप्थ ऑफ फील्ड को मैं ऑन कर रहा हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें जेड एक्सिस पे थोड़ा आगे पीछे करनी है ताकि उस पर एक ब्लर इफेक्ट आ सके। ब्लर इफेक्ट हम वहाँ से भी लाते हैं, बट एक कैमरा का नेचुरल ब्लर इफेक्ट यहाँ से हम इजीली गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं।
फोकस डिस्टेंस इसका देख लेते हैं। ठीक है, फोकस डिस्टेंस ये होता है कि जो कैमरे का एक डिस्टेंस है, आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट विंडो पे एक आपको स्क्वायर टाइप का आगे पीछे होते हुए दिख रहा होगा एक फ्रेम, तो वो हमारा फोकस डिस्टेंस है। तो जो पॉइंट उस फ्रेम के अंदर आता है, तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियर दिखेगी, और जो आगे और पीछे की चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट के साथ दिखने को मिलेगी। चलिए इसे जमा लेते हैं आगे। ओके, यहाँ पे मैं सी की हेल्प से मैं यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ कैमरा ऑप्शंस में, कैमरा टूल्स में। आपके इसमें शिफ्ट सी या फिर कंट्रोल सी से भी हो सकता है। मैं इसमें सी से हो रहा है, तो मैं सी से ऑप्शन से सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं की लगा रहा हूँ। की लगाने के बाद मैं 2 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स पे आगे जाता हूँ। यहाँ फिर से की लगाऊंगा, और जो फर्स्ट ये मेरे फाइनल कीज़ हैं, अब जो भी मैं मैनिपुलेशन करूँगा वो करूँगा मैं फर्स्ट कीज़ के साथ। जहाँ भी मुझे कुछ चेंजेस करना है, कैमरा में कोई एनिमेशन डालना है, तो मैं फर्स्ट की के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि लास्ट में मुझे एक फाइनल आउटपुट वही चाहिए जो मैंने पहले से अरेंज कर रखा है। थोड़ा सा इसे अंदर कर देते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे आप, हम शू के अंदर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा फिर से। इसे थोड़ा क्वालिटी कम करके प्ले करता हूँ मैं, थोड़ा हैवी हो चुका है। परफेक्ट। यहाँ पे मैं इजी ईज कर रहा हूँ कीज़ को, और यहाँ पे जो मेरा ग्राफ एडिटर है उसमें मैं एक पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ साइड से। कीज़ को थोड़ा पास लाया जाए। परफेक्ट। अब आप देख रहे होंगे हमारा एनिमेशन कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के अरेंजमेंट करने हैं, जैसे कि हमें पोजीशन सेट करनी है किसी चीज़ों की, तो हमें अब पोजीशन सेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की। बैकग्राउंड को मैं लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं बैकग्राउंड को। हमें इतना याद रखना है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारे सेकंड वाले एक्टिव कैमरा से निकले ना बाहर, और जो जो चीज़ें हमें टेक्सचर हो गया ये पीछे रखनी है, और इतना पीछे रखना है कि चीज़ें अच्छे से अरेंज रहे। परफेक्ट। अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ और पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, जो मेरा नाइकी का टेक्स्ट है। परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं स्नीकर टेक्स्ट को भी देख लेता हूँ, और नाइकी टेक्स्ट को भी मैं अरेंज करूँगा। इसमें थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, बड़ा करता हूँ। परफेक्ट। चीज़ों को नीचे लेके जाएंगे हम कुछ कुछ एलिमेंट्स को, और बाकी के एलिमेंट्स को ऐसे ही अरेंज करेंगे। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी अरेंज कर लेते हैं।
परफेक्ट। सेंटर में लेके आ रहा हूँ मैं इसे, और थोड़ा सा इसे बड़ा करूँगा मैं। परफेक्ट। अब एंड में एक बार याद रखिएगा ये चीज़ कि आपको जो सारी चीज़ें हैं उसको फिर से अरेंज करना है। एक बार यही कंफर्म करके आप आगे बढ़ेंगे रेंडरिंग के लिए। जैसे यहाँ पे मैं इसे पीछे करना चाहूँगा, थोड़ा सा शू के पीछे। परफेक्ट। और इसी के बाद हम इस पर रेंडरिंग करेंगे वीडियो पे। नहीं तो कई बार ऐसा होगा, आप जैसे मान लीजिए बाय मिस्टेक कोई चीज़ अरेंज करना भूल जाएं, तो इसलिए फिर आप उसको अरेंज करके ही एट लास्ट आगे बढ़ें। तो ये रहा हमारा फाइनल एनिमेशन। तो आप देख सकते हैं कैसा एनिमेशन हमारा बना है। तो आप इसे बताइएगा कैसा आपको लग रहा है ये। थैंक यू।